नमस्कार, स्वागत बा रउरा लोगन के भोजपुरिया सीरीज के दूसरा एपिसोड में। ये एपिसोड के अंदर रउरा लोगन के मिले वाला बा क्लास 10 के साइंस के ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारीय अम्ल लवण के टॉप 40 गो शानदार ऑब्जेक्टिव। ई ऑब्जेक्टिव जे बा काफी महत्वपूर्ण बा, जौना के वीवीआई कहल जाला। उ वीवीआई ऑब्जेक्टिव बाटे ई चैप्टर से, यानी कि दूसरा नंबर चैप्टर से क्लास 10। ई ऑब्जेक्टिव जे बा पूरा तरह से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के परीक्षा के ध्यान में रख करके तैयार कइल गइल बा। तो ई ऑब्जेक्टिव के पूरा बारीकी से करे के बा, बड़ा ध्यान से एक एक सवाल के जवाब देवे के बाटे। तो सवाल के तरफ आगे बढ़ी, वीडियो में आगे बढ़ी उससे पहले कुछ छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं। अगर पहले बार चैनल पर आ रहल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी और अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। हाँ, ई वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करे खातिर लिंक जे बाटे टेलीग्राम के उ डिस्क्रिप्शन में देहल गइल बा। अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो यह चैनल के अबाउट सेक्शन के चेक कर लें, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल के लिंक रहुआ मिल जाई, वहाँ ई पीडीएफ रहुआ प्राप्त कर सकता नहीं। चलिए वीडियो के शुरू कर जाओ, देखल जाओ कि पहिलका सवाल रहुआ सबन के सामने कौन आ रहल बाटे। तो देखी पहिलका सवाल जे बा रउरा लोगन के सामने आ गइल बा। एकरा के देखे के बाद देख के एकर जवाब देवे के बा, सही जवाब देवे के बा, जल्दी जवाब देवे के बा। 30 सेकंड एगो सवाल के जवाब देवे खातिर रउआ लोगन के मिल रहल बाटे। तो देखी पहिलका सवाल रउआ सामने आ गइल बा। किसी बिलियन के पीएच मान कैसे बताएं, किसी बिलियन के पीएच मान के केंगे बताएं, ओकरा के चख के बताएं, लिटमस पेपर के प्रयोग करके बताएं, पीएच पेपर से बताएं, कौना से बताएं। जी बिल्कुल, तो एक सही जवाब जे बा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाई। पीएच पेपर से हम कोनो भी बिलियन के पीएच मान हम चेक करके बता सकता नहीं, पीएच पेपर के माध्यम से। अगला सवाल रउरा सामने बाटे। अम्लता से पीड़ित व्यक्ति को आप कौन सा उपाय सुझाएंगे। कोनो आदमी एसिडिटी से पीड़ित बाटे, पेट में ओकरा गैस हो गइल बा, कौन बुद्धि बताएं ओकरा के। नींबू जल के सेवन करे के बताएं, सिरका के जल के घोल के पिए के बताएं, बेकिंग सोडा के घोल के पिए के बताएं, कि कह देम कि ना में कोनो जवाबे ओकर सही नहीं है, कि ऑप्शन नंबर डी हो जाई। 4 गो ऑप्शन रुआ सामने देखल गइल बा, एमे से कोनो एगो जवाब बिल्कुल सही बाटे, उहे सवाल के जवाब रुआ ढूंढ के बताओ बाटे। तो यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाई। बेकिंग सोडा के घोल जे बा ओकरा के घोल के पिए के कहल जाई, जेकरा एसिडिटी हो गइल बा, पेट में गैस हो गइल बाटे ओकरा के। अगला सवाल रुआ सामने बा। उदासीन बिलियन के पीएच मान का होखेला। देखी जौन भी बिलियन बा उदासीन होखेला, न्यूट्रल होखेला, ओकर पीएच मान कितना होखेला देख के बताई। देखिए बिल्कुल यहाँ पे जे बात जेकरा दिमाग में भी ऑप्शन नंबर बी चल रहा बा 7, यहाँ बिल्कुल ठीक बाटे। उदासीन बिलियन के जौन पीएच मान होखेला उ 7 होखेला। काहे होखेला 7? काहे कि 7 से जब कम होई तो उ अम्लीय हो जाई, 7 से जितने अधिक बढ़त जाए उ क्षारीय होत जाई। तो यहाँ पे जौन बीच में जौन ओकर बीच के मानक बाटे उ 7 बाटे, ये 7 जे बाटे उ उदासीन बिलियन के पीएच मान बाटे। अगला सवाल रउरा सामने बा। बिना चखे आप खट्टे और कड़वे पदार्थ की जांच कैसे करेंगे। केंगे रउरा करम, लिटमस पेपर से करम, हल्दी से करम, मिथाइल ऑरेंज से करम, आकि एमे कोनो ऐसा का ऑप्शन नहीं है जौना से रउआ चेक करके बता दी कि कौन खट्टा बा कड़वा बा पदार्थ। देख के बताई। 4 नंबर क्वेश्चन रउरा सामने बा, 4 गो ऑप्शन भी दिहल गइल बा। समय बहुत तेजी से समाप्त हो रहल बाटे, परीक्षा काफी करीब आ रहल बा, दिन प्रतिदिन एक गो दिन रउआ के परीक्षा करीब आ रहल बाटे, तैयारी में जोर लगावे के होई। तो यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर 4 हो जाई। एमे से सभी के इस्तेमाल करके रउरा चेक सकतानी, जांच कर सकतानी कि उ पदार्थ जे बा कड़वा बा कि खट्टा बाटे। चली अगला सवाल रउरा सामने बा 5 नंबर। बेकिंग सोडा हो कथी हो भाई, सोडियम कार्बोनेट हो, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट और टाइट्रिक अम्ल के मिश्रण हुए कि कथी है बताई, कि सोडियम बाइकार्बोनेट और टाइट्रिक अम्ल के मिश्रण हुए। यहाँ पे 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, चारों ऑप्शन में से कोनो एगो ऑप्शन बिल्कुल सही बा आ ओकर जवाब देगा। काफी शानदार जवाब रउआ लोगन के सामने से आवे के चाहिए, ताकि पता चले कि तैयारी के जोर कहाँ तक ले पहुंचल बा। चरम पर ले एग्जाम के नजदीक आते आते ही तैयारी पहुंच जाए कि ना पहुंच जाए, ऐसे ही बात के पता चली। तो 5वां के ऑप्शन नंबर डी हो जाई। सोडियम बाइकार्बोनेट और टाइट्रिक अम्ल के मिश्रण होखेला। हालांकि बहुत जगह सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा के कहल भी जाला, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हुई। अगला सवाल रउरा सामने बा। लिटमस पेपर का हुए, काथी हो लिटमस पेपर। बैगनी रंग के रंजक हुए, एक सूचक हो, लाइकेन के पौधे से निकालल गइल कोनो चीज हुए, आखिर में कोनो आंसर सही नहीं है लिटमस पेपर खाती। 4 गो ऑप्शन रउरा सामने बा, देखिए देख के जवाब दी। देखिए इतना तेजी में एकरा करावे के पीछे रीजन ही बा कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तक रउरा पहुंच सकी और रिवीजन बढ़िया हो सके। देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर का हो जाई, एम से सभी जोन बा ऑप्शन नंबर डी जे बा एम से बिल्कुल सही जवाब हो जाई। ई लिटमस पेपर के सारा गुण हो गए, बैगनी रंग के रंजक होकेला, उ एगो सूचक होकेला आ ओकरा के लाइकेन के पौधा से निकालल जाला। अगला सवाल देखी रोरा सामने बा। तनु हाइड्रोक्लोरिक जौन होकेला, तनु हाइड्रोक्लोरिक ने कि HCl के पीएच मान पूछता। तनु के मतलब होकेला फीका,
है नु। अगर पानी में डाल दिया जाए तो कोनो चीज के फीका हो जाला, जौना के अधिक सांद्रण ना होके, कम हो जाए, सांद्रण ओकर कम कर देहल जाए, ओकरे के कहल जाला तनु। तो एकरा के देख के बताई। बिल्कुल यहाँ पे जेकरा दिमाग में भी ऑप्शन नंबर डी चल रहा बा, ऑप्शन नंबर डी जे चल रहा बा, ओकर बिल्कुल सही जवाब बाटे ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल रउरा सामने बा, अम्ल और क्षार के जांच के लिए कौन उपयुक्त नहीं है। अम्ल के जांचे खातिर, क्षार के जांचे खातिर कुछ इंडिकेटर देहल गइल बाटे, रोरे लगे सूचक देहल गइल बा। देख के बताई कि कौना से ई दोनों चीज के नहीं जांचल जा सकत, सिरका से, लिटमस से, हल्दी से, कि फिनेफ्थलीन से, कौना से नहीं जांचल जा सकत। सब केहू के बड़ा आसान सवाल लगता, सब केहू के पता बा कि सिरका जे बा एकरा से नहीं जांचल जा सकत। सिरका इंडिकेटर ना होकेला, सूचक ना होकेला, यही से ऑप्शन नंबर ए जे बा यहाँ बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा 9 नंबर, धातु के ऑक्साइड का होखेला। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होखेला, क्षारकीय होखेला कि लवण होखेला, कि एमे से कोनो नहीं है। देखिए धातु के जो ऑक्साइड होखेला उ होखेला अम्लीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही बा। अगला सवाल देखी रउरा सामने बा, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के प्रतिफल से का प्राप्त होखेला। अम्ल और क्षार के जब एक साथ प्रतिक्रिया करावल जाला तो ओकरा प्रतिफल में का मिलेला, लवण मिलेला, जटिल यौगिक मिली, लवण और जल मिली, हाइड्रोजन और जल मिली, का मिली। 4 गो ऑप्शन सामने बा, कौन एगो जवाब बिल्कुल सही बा। आ सही जवाब आवे के चाहिए, कहे अब जे गड़बड़ी आएम तो बड़ा गड़बड़ हो जाई। कहे परीक्षा में यह सब सवाल पूछल जाला। देखी सवाल जब आवेला तो बड़ा आसान बुझाला, आ ना आवेला तो वह बड़ा भारी बुझाला, बड़ा कठिन बुझाला कि कितना बड़का कितना भारी सवाल हमरा माथा पे आके गिर गइल बा, हमरा एकर जवाब देवे के पड़ता। तो ओकरा से कोनो भी भारी सवाल के आसान बनावे खातिर पढ़े के पड़ेला, बड़ा मेहनत करे के पड़ेला। तो ई मेहनत बड़ा जारी रखे के पड़ी, जौना के कंटिन्यू जब रखेम, बड़ा निरंतरता के अपन बरकरार रखेम, तो एग्जाम के टाइम में परीक्षा के जौन सवाल कितनो भारी से भारी आई तो परीक्षा हॉल में बैठ के ऊपर कड़ी शस्त्र में कड़ी ना गिने के पड़ी, जंगला खिड़की ना गिने के पड़ी कि कएगो उ हॉल में जंगला खिड़की लागल बा। सारा ध्यान जे हुई उ प्रश्न पर हुई, प्रश्न के जवाब पर हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जौन 10वां के बा ऑप्शन नंबर हो जाई ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के प्रतिफल से हमनी के लवण और जल के प्राप्ति होखेला। अगला सवाल देखी रउरा सामने बाटे 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अम्ल होगे, देख के बता दे। देखी बहुत सारा अम्ल होखेला, लेकिन उनमें से एगो ऑप्शन रउरा सामने देहल गइल बाटे। उ 4 गो ऑप्शन में से एक एगो ऑप्शन कोनो सही हुई, जौना के जवाब देवे के बा, रउरा के बतावे के बा कि कौन जे बा एमे अम्ल बाटे, एसिड कौन बाटे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते तानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जे बा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाई 11 के। अगला सवाल रउरा सामने बा, देखी आ देख के ओकर जवाब दी। सामान्यतः धातु और अम्लों की अभिक्रिया से लवण बनाते हैं और एक गैस निकलती है, वह गैस क्या है। देखिए धातु और अम्लों के साथ जब अभिक्रिया होखेला तो लवण बनेला, आ लवण बनला के साथ साथ एगो गैसो निकलेला। उ गैस के बताओ बा कि कौन गैस होखेला। तो देखिए सामान्य तरह से जब धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया होखेला तो एगो गैस मुक्त होखबे करला, उ हाइड्रोजन गैस होखेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल रउरा सामने बा, सिल्वर क्लोराइड AgCl के रंग कामना कलर के होखेला। शायद ए टाइप के सवाल काल पहिलका एपिसोड में भी देखे के मिलल रहे। तब बताई इस सवाल के जवाब का हो जाई। जी बिल्कुल सही जवाब बाटे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए श्वेत कलर के होखेला, उजला रंग के होखेला यहाँ सिल्वर क्लोराइड के कलर। तो अगला सवाल रउरा सामने आवता, देख के बताई। 14 नंबर प्रश्न रउरा सामने बा, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। देखिए यहाँ पे जे बा, यहाँ पे एगो ऑप्शन में मिस्टेकन टाइप के हो गइल बाटे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जे बा उ जिंक एगो ऐसन का धातु होखेला जौन हाइड्रोजन गैस मुक्त करेला, अम्ल के साथे भी अभिक्रिया करके और क्षार के साथे भी अभिक्रिया करके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अल्युमिनियम देले बाटे, लेकिन ई ना होके के चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होई, लेकिन वहाँ रुआ जिंक कॉले हम, Zn कॉले हम, ठीक बा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाई, Zn अगर जान कॉले। तो अगला सवाल रउरा सामने बा, देखी 15 नंबर क्वेश्चन रउरा सामने आ गइल बा, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। देखिए अम्लीय क्षारीय होके खातिर एगो मानक होखेला, 7 से अगर कम हुई, जितने कम होत जाई का हुई बहुत अधिक अम्लीय होत जाई। अगर 7 से जितने ज्यादा होत जाई तो यहाँ पे का हो जाई, क्षारीय हो जाई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक जाके बैठ रहल बा। हमने के पूरा जौन सीख ले बन, जौन पीएच मान बा ओकरा के देखला के माध्यम से। देखी यहाँ पे जब पीएच मान जौन बाटे वो अगर 1 बाटे तो हमने के ई बात से पता चली कि बहुत अधिक क्षारीय बा। यही से 15 नंबर सवाल जौन बा ओकर जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाई। अगला सवाल देखी रउरा सामने बा, देख के बताओ बा जिप्सम के अणुसूत्र निम्नांकित में से कौन होखेला। अणुसूत्र निम्नांकित में से कौन होखेला, देख के बताओ बा। 4 गो ऑप्शन सही बा। देखी हमेशा जब
ऑप्शन जब याद रहेला नु तो टटोले के ना पड़ेगा, खोजे के ना पड़ेला कि कौन हुई में से 4 गो, लाठी चलावे के ना पड़ेला, खोजे के ना पड़ेला। एकदम से जब क्वेश्चन के आंसर याद रहेला, जब ऑप्शन याद रहेला तो सीधे नजरवा जे बा वही ऑप्शन वहाँ पे जाएला। तो यहाँ पे का बा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। CaSO4 × 2H2O एक बिल्कुल सही जवाब हो जाई 16 नंबर क्वेश्चन के। अगला सवाल देखी रौरा सामने बाटे, निम्नांकित में कौन लवण है, लवण बताओ बा, लवण कौन होगे। ई 4 गो ऑप्शन रौरा सामने देहल गई बा, चारों ऑप्शन में से एगो सवाल के जवाब जे बा उ इस सवाल में से एगो ऑप्शन जे बा ऑप्शन में से एगो ऑप्शन जे बा उ सही बाटे। उमें से देख के रौरा बताओ बा कि कौन ऑप्शन सही बा। जितना जल्दी जल्दी बता देम ऑप्शन जे बा उतने जल्दी जल्दी खत्म हो जाई, इस सेशन जे बा उतने जल्दी समाप्त हो जाई। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर बी हो जाई। NaCl का होखेला एगो लवण होखेला। NaCl नमक के कहल जाला, नमक के कहल जाला, है ना। सोडियम क्लोराइड जौना के नाम होखेला ओकरे ई अणुसूत्र देहल गइल बा NaCl। अगला सवाल रौरा सामने बा, शुष्क नीले लिटमस पर शुष्क HCl गैस जब गैस प्रवाहित करने पर लिटमस पत्र के रंग में क्या परिवर्तन होता है। देखिए सूखल लिटमस पेपर और शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस के जब, ठीक बा, हाइड्रोक्लोरिक गैस के प्रवाह, हाँ माने जब सूखल रहेला तो गैस टाइप में रहेला। हाँ बिल्कुल ठीक बाटे, क्वेश्चन एकदम सटीक बा। जब लिटमस पेपर से होके गुजारल जाला तो का होकेला, लिटमस पेपर में कौन परिवर्तन होकेला, लाल रंग हो जाला, अपरिवर्तित रहेला, कोनो रंगे ना बदलेला, नीला हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, कौना कलर के हो जाला। जाहिर से बात बाटे कि उ कोनो रंग में परिवर्तन ना करेला। तो 18 के ऑप्शन नंबर बी जो हुई उ बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रौरा सामने बा, 19 नंबर सवाल बिल्कुल रौरा सामने आ गइल बा। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। देखिए बहुत आसान आसान सवाल बा, लेकिन जब क्वेश्चन बैंक रौरा उठा के देखें तो कई बेर रौरा देखे के मिली कि इतना आसान आसान सवाल कई बेर पूछ ले हल गइल बा। तो यहाँ 19 नंबर ऑप्शन जो हो जाए, 19 नंबर क्वेश्चन के जो ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए H2SO4 जौन बा उस सल्फ्यूरिक अम्ल के का होखेला अणुसूत्र होखेला। अगला सवाल रौरा सामने आ गइल बा, देखी क्षार के गुण बताओ के बा। देखी क्षार के 4 गो गुण देहल गइल बा, ई गुण देख के बताओ के बाटे कि चारों गुण क्षार के हो कि ना हुए। देखी जल्दी से देख के बताई, 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा। जल में घुलनशील होते हैं, कड़वे होते हैं, इन्हें छूना या चखना हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल ठीक बाटे, यहाँ पे तीनों ऑप्शन जे बा उ सही बाटे। तो हमने क्या कह देहल जाए कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी सही बाटे, सभी क्षार के गुण हुए। अगला सवाल देखी, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र का होखेला। सोडियम कार्बोनेट के अणुसूत्र बताओ बा, देख के बताई का होखेला। ई अणुसूत्र हुए, अणुसूत्र देख के बताओ बाटे। 4 गो देहल गइल बा। तो देखिए यहाँ पे 4 गो ऑप्शन में से एगो ऑप्शन सही बाटे, उ बाटे ऑप्शन नंबर कौन सही बा जल्दी से बता दी। जितना जल्दी जल्दी बता दे लोगिन उतना जल्दी जल्दी सेशन के समाप्त कर देल जाई। जितना तेजी से कल जाई उतने ज्यादा क्वेश्चन कर पावल जाई, उतने जल्दी जल्दी मजा भी आई, टाइम भी ज्यादा ना लगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाई। N2CO3 जौन होकेला वो सोडियम कार्बोनेट के अणुसूत्र होकेला। अगला सवाल रौरा सामने बा, एमे से देखे के बा 4 गो कथन देहल गइल बा, उमे से देख के बताओ बा कि कौन एगो कथन बिल्कुल सही हुई। तो सही कथन चुने खातिर हमनी के चारों कथन पढ़े के हुई। तो पढ़ी, जल में अम्ल H+ और क्षार OH- उत्पन्न करते हैं। जल में अम्ल OH- और क्षार H+ उत्पन्न करते हैं। जल में अम्ल और क्षार Cl- उत्पन्न करते हैं। जल में अम्ल Cl- और क्षार H+ उत्पन्न करते हैं। देखी जल में जब भी अम्ल जाई वो H+ और OH- ही उत्पन्न करेला। तो यहाँ का हो जाई 22 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल देखी 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। एम से आयनिक यौगिक बताओ बरौरा कि कौन हुए आयनिक यौगिक। एम से देख के रौरा बता दे हम कि कौन आयनिक यौगिक है तो बड़ा अच्छा लगी। इस सवाल जे बा लाजवाब सवाल बा। हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर VVI ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 2 विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार अम्ल लवण के 40 गो टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव कर रहल बानी सन। तो यहाँ पे 23 के ऑप्शन नंबर सी हो जाई। अगला सवाल रौरा सामने बा, जल और अम्ल के अभिक्रिया से का प्राप्त होखेला। ई कौना प्रकार के अभिक्रिया है देख के बताओ बाटे। उष्मा छेपी है, उष्मा शोषी है, विघटन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है। 24 नंबर क्वेश्चन रौरा सामने बा। 4 गो सवाल के ऑप्शन भी देहल गइल बा, देखी या देख के बताई। बिल्कुल सही जवाब बा, जल और अम्ल के अभिक्रिया करावल जाला तो उनमें से बहुत भारी मात्रा में उष्मा निकलेला। यही से हम कह सकतानी कि ई उष्मा छेपी हो, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रौरा सामने बा, देखी 25 नंबर सवाल रौरा सामने आ गइल बाटे।
लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। अच्छा देखिए एगो लिटमस पेपर जौन होकेला बैगनी कलर के एगो रंजक होकेला उमे बताओ बाकी कौना कौना पौधा से निकालो जाला। लाइकेन के पौधा से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, की पेटूनिया फूल से निकालल जाला। 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, एगो ऑप्शन में से सही बा। बिल्कुल सही जवाब बाटे जेकरा भी मन मस्तिष्क में चल रहा बा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन के पौधा से एकरा के निकालल जाला। अगला सवाल रौरा सामने बा, 4 गो कथन देहल गइल बा। हालांकि कथन तो 2 गो देहल गइल बा लेकिन पूछल जाता कि दोनों सही बा कि दोनों गलत बा। तो 4 गो कथन में से देख के बताओ बा कि कौन कथन सही बाटे। अम्ल को जल में मिलाकर तनु बनाते हैं, बिल्कुल ठीक। जल को अम्ल में मिलाकर तनु बनाते हैं। देखिए जौना चीज के तनु बनाओ बा ओकरा के जल में मिलावल जाई, ना कि जल के ओकरा में मिलावल जाई। तो यही से ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही हो जाई। अम्ल के जल में मिला के तनु बनावल जाला। ऑप्शन अगली का सवाल देहल गइल बा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कौना कलर के होकेला। फेरस सल्फेट है नु, फेरस सल्फेट के रउरा लोगन के बताओ बाटे कि कौना रंग के होखेला। बिल्कुल जेकरा भी मन मस्तिष्क में चल रहा बा ऑप्शन नंबर बी, ओकर ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही बाटे। हरा कलर के होकेला फेरस सल्फेट। कबू देखे में लगी केनाहू करी देखे के मिली जब सल्फेट के सल्फर के साथ रिएक्शन करेला तब कैसन हो जाला फेरस। अगला सवाल रउरा सामने बा, जल के पीएच मान का होकेला। देखी आ गइल सवाल, जल के पीएच मान इ लगभग 6 बारी से लेके 8 बारी तक ले पूछले बा। कई बेर रउरा परीक्षा में पूछ ले हल बाटे। 2022 से लेके एकरा पहले भी कई बार जल के पीएच मान पूछ ले हल गइल बाटे। तो यहाँ पे 28 के ऑप्शन नंबर जो हो जाई उ हो जाई 7 हो जाई, कैसे कि यह न्यूट्रल पक्ष होकेला, यह न्यूट्रल पीएच होकेला जौन के मान 7 होकेला। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाई बी हो जाई 28 के। अगला सवाल रउरा सामने बा, पीएच में पी एक जर्मन शब्द पोटेंज को सूचित करता है जिसका अर्थ है। देखिए जौन पीएच में जौन एच जौन पी जो देखे नी उ पीएच के मतलब का होखेला, उ मतलब बताओ बा। उ पीएच के जो मतलब होखेला उ शक्ति होखेला, मात्रा होखेला, सांद्रण होखेला कि घनत्व होखेला। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जौन बा उ शक्ति के प्रदर्शित करेला। पोटेंज पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के शक्ति के प्रदर्शित करेला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। एमे से देख के बताओ बा कि एसिड कौन होगे। अभी थोड़ा देर पहले ही शायद ए टाइप के कोनो सवाल सामने से होकर के गुजर रहल, तो देख के बताई 30 के। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जो हो जाई। समय ज्यादा ना ले, क्वेश्चन लगभग सेम बा पर पूछे के तरीका थोड़ा अलग बा। यही से क्वेश्चन के ई सेशन के अंदर डाले के मजबूरी रहल हुए ताकि कोनो प्रकार के कंफ्यूजन ना होके के चाहिए। तो यहाँ पे 30 के ऑप्शन नंबर सी हो जाई। HCl जो है उ एगो एसिड हुए, अम्ल हुए। अगला सवाल रउरा सामने बा, किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा हो तो उसकी प्रकृति होगी। देखिए थोड़ा देर पहले ही बतैले रहनी हो कि जब पीएच मान 7 से जितने अधिक होते जाई उ हमनी के क्षारीय मिलत जाई, आ 7 से जितने कम होते जाई उ हमनी के अम्लीय मिलत जाई, आ 7 पर आके खड़ा हो जाई, ना हिली ना डोली तो उ का हो जाई, उदासीन हो जाई। तो यहाँ पूछ रहा बा कि 7 से ज्यादा, तो 7 से ज्यादा ऑप्शन नंबर बी हो जाई क्षारीय। हमनी के का हो जाई ऑप्शन नंबर बी हो जाई। 31 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बा। अगला सवाल रउरा सामने बा, एक बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो बिलियन का पीएच निम्नांकित में से क्या होगा। अच्छा ब्लू लिटमस के रेड को देवेला, अनु ब्लू लिटमस के रेड को देवेला तो कौना के प्रकृति होगे, जल्दी से बताई उ कौना के प्रकृति हो, पीएच मान कितना होई ओकर। समय तेजी से निकल रहा बा, देख के बताओ बाटे। ब्लू लिटमस के रेड को देवला यानी कि ई तकरीबन एसिडिक होके के चाहिए, यानी कि अम्लीय होके के चाहिए। अम्लीय होके का होके के चाहिए 7 से पीएच मान कम होके के चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में 6 दिखता जौन की 7 से कम बा। तो एक 32 के 6 नंबर जे बा पीएच मानू बिल्कुल सही हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ 32 के सही हो जाए। अगला सवाल रउरा सामने बा, अम्ल वर्षा के जल के पीएच मान का होखेला। देखी अम्ल जौन होखेला अम्ल वर्षा, एसिड रेन जौना के कहल जाला अंग्रेजी में, ओकर पीएच मान बताओ बाटे। 7 होखेला, 7 से ज्यादा होला, 5.6 से कम होखेला कि 5.6 से ज्यादा होखेला। देखी अम्ल वर्षा जौन होखेला उ जब भी होला ओकर जौन पीएच मान होखेला उ 5 से 5.6 से कम होखेला। तो यही से यहाँ 33 के जो ऑप्शन हो जाई ऑप्शन नंबर सी हो जाई 5.6 से कम। अगला सवाल रउरा सामने बा, हमारी दांतों का इनेमल किससे बना होता है। हमनी के दांत जे बा ओकर इनेमल जोन रहेला उ काथी से बनल रहेला। कैल्शियम सल्फेट से बनल रहेला, कैल्शियम फॉस्फेट से बनल रहेला, कैल्शियम कार्बोनेट से बनल रहेला, आ कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनल रहेला।
4 गो ऑप्शन रउरा सामने देहल गइल बाटे, उमें से एगो ऑप्शन बिल्कुल सही बा आ ओकर सही जवाब देवे के बाटे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाई, कैल्शियम फास्फेट से जो हमनी के रहेला, कैल्शियम फॉस्फेट से हमनी के दांत के इनेमेल बनल रहेला। अगला सवाल रउरा सामने बा, एक्वारेजिया में HCl एवं HNO3 का अनुपात कितना होता है? अनुपात बतावे के बा। जौन एक्वारेजिया होकेला, जौन में सोना गल जाला, जौन में सोना का होकेला घुल जाला, मिश्रित हो जाला, उहे एक्वारेजिया के हमनी के अनुपात बताओ के बा कि कितना होकेला। यहाँ 4 गो अनुपात देखल गइल बा, ओमे से एगो कौन अनुपात जौन बा उ सटीक बैठी इस सवाल के जवाब खातिर। तो यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाई, 1:1:3 के मिश्रण जौन होखेला HCl आ HNO3 के होखेला, जौना के एक्वारेजिया कहल जाला। 35 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा, चींटी के डंक में कौन अम्ल पावल जाला? चींटी देखो तो में चुक से ना काट लेवेले, एकदम मियाज बिन बिना जाला, बिसाहट जैसन होके लागेला, मियाज में बेचैनी हो जाला कि अब का करी हो दादा, काट लेले बा, बहुत परेशानी होके लागेला। उहे कौनो अम्ल चींटी अपना डंक के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करा देवेले, उहे एसिड के बताओ बा, उहे अम्ल के बताओ बा कि उ अम्ल जे बा उ कौन अम्ल होखेला। तो यहाँ पे 36 के का हो जाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाई, फॉर्मिक अम्ल जौन होखेला चींटी अपना डंक के माध्यम से इंसानी शरीर के अंदर प्रवेश करा देवेली, जमुना के चलते बड़ा बेचैनी जैसन हो जाला। अगला सवाल रउरा सामने बा, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? अच्छा, क्षारक खातिर बतैले रहनी हो, थोड़ा समय पहले ही बतैले रहनी हो कि क्षारक खातिर 7 से अधिक होखे के चाहिए पीएच मान, तब जाके क्षारक होई। तो देखिए यहाँ तो सब बाटे उ 7 से कम बा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी दिख रहा बा जो 7 से अधिक बा। तो जितने ज्यादा अधिक होई 7 से, उतने अधिक क्षारीय होई। तो ऑप्शन नंबर डी 37 के बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा, संतरा, नींबू आदि को साइट्रस फल कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है, काहे को कहल जाला साइट्रस फल ओकरा के? काहे कि ओमे साइट्रस अम्ल होखेला, कि टाइटरिक अम्ल होखेला, कि ऑक्सेलिक अम्ल होखेला, कि एसिटिक अम्ल होखेला। एमे से 4 गो ऑप्शन जे देहल बा, ओमे से एगो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएम, सामान्य बुद्धि के प्रयोग करेम, तबो हमनी के पता चल जाई कि यहाँ जौन 38 बा, संतरा नींबू के साइट्रस फल ए से कहल जाला, काहे कि ओकरा अंदर साइट्रिक अम्ल पावल जाला। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, अच्छा रेड के ब्लू कर देवेला, इसका पीएच संभवतः का हो सकता? तो देखी, लाल लिटमस के नीला कर देता, एकरा माने भइल कि ई जे बा उ क्षारीय होवे, आ क्षारीय होके खातिर का कंडीशन होखेला? 7 से अधिक होके चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे रुआ दिख रहा बा कि ऑप्शन नंबर डी में बा जौन 7 से अधिक बाटे पीएच मान। तो ई कहा हो जाई, ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई। 39 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा, टमाटर में कौन से अम्ल पावल जाला? टमाटर जौन रउरा खानी, बड़ा लाल लाल टमाटर देख के मियाज एकदम खुश हो जाला कि कितना बढ़िया टमाटर बा, सलाद में डाल के खाई ले जा, चटनी में डाल के खाई ले जा, ओकर सब्जी बनाई ले, तरह तरह के पकवान में ओकर इस्तेमाल होकेला। लेकिन उ टमाटर के अंदर एगो अम्ल पावल जाला, उ अम्ल के बतावे के बा कि उ अम्ल कौन अम्ल होकेला। 4 गो प्रकार के अम्ल देहल गइल बा रउरा लोगन के सामने, ओमे से देख के बताओ के बा कि आखिर कौन उ अम्ल जौन बा उ टमाटर के अंदर पावल जाला। बिल्कुल सही जवाब बाटे, जेकर भी ऑप्शन नंबर ए आ रहल बा, ऑक्सेलिक अम्ल जे बा उ बिल्कुल सही बाटे। यही के साथे हमनी के भोजपुरिया सीरीज के एपिसोड नंबर 2 के समाप्ति होटाते। फिर हमनी के अगल का एपिसोड में मिलेम, ओमे हम रउरा लोगन के साथे मिलेम अग्राउर क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 के साथे, ओकरा अंदर उपलब्ध VVI क्वेश्चन के साथे लाइन बाय लाइन अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन एक चैप्टर के अंदर से मिलत हुई, बहुत सारा प्रश्न अभी हमरा लगे बा। हम कोशिश करें कि जब मिसलेनियस वाला रउरा लोगन के सामने, यानी कि साइंस के जब सभी प्रकार के चैप्टर से जब मिला के मिसलेनियस सवाल लेके आवल जाई, जब क्वेश्चन बैंक करावल जाई, तब कोशिश कल जाए कि एमे के जौन बचल खुचल छूटल फटकल जौन सवाल बा ओकरा अंदर डाल के रउरा लोगन के मन मस्तिष्क में बैठा देहल जाए, ऐसा छापवा देहल जाए कि जाके परीक्षा में छापे में तनको दिक्कत ना होके, कंसिस्टेंसी बनल रहे के चाहिए, रेगुलरिटी टूटे के ना चाहिए। अब वीडियो के जे यहाँ तक देख ले ओकर बहुत बहुत धन्यवाद बा। फिर मिले हम अगला एपिसोड में, भोजपुरिया सीरीज के अगला एपिसोड में। हाँ, जाए से पहले एगो बात कहे के चाहता नहीं, वीडियोवा के लाइक जरूर कर देम, आप चैनलवा के सब्सक्राइब कर लेम, भोजपुरिया ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब जरूर से कर लेब, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर करम। चली, बहुत बहुत धन्यवाद बा रउरा लोगन के ई वीडियो में यहाँ तक ले देखे खातिर। फिर मिलतानी हम अगले एपिसोड में भोजपुरिया सीरीज के।